बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक मशहूर एतराज़ है जो आमतौर पर कुफ़ार की तरफ से है और ज़िद्दी और हठधर्म कुफ़ार की तरफ से किया जाता है और पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जाता है। वह एतराज़ है वक़्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम। आयत पेश की जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं और उन कुफ़ार को, मुशरिकीन को कत्ल करो जहाँ तुम उनको पाओ। तो ये एतराज़, इसका जवाब देना मकसद है। याद रखें, इस आयत में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम, इन कुफ़ार को, मुशरिकीन को मारो जहाँ तुम पाओ, इनको कत्ल करो। इस आयत के हवाले से जो एतराज़ उठाया जाता है कि कुफ़ार ये कहते हैं कि कुरान ये हुक्म कर रहा है कि मुसलमानों के अलावा जो भी तुम्हें काफिर और मुशरिक जहाँ कहीं भी मिले उनको कत्ल कर दो। तो गोया इस्लाम अपने अलावा दुनिया के किसी मज़हब वाले का वजूद इस रूए ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करता। ये सरासर प्रोपेगेंडा है और मुगालता दिया जा रहा है और वसवसा डाला जा रहा है लोगों को जो है इस्लाम से बदज़न करने के लिए। ऐसी बात नहीं है। इस आयत का मतलब क्या है, इस हवाले से इस एतराज़ के जवाब क्या है, तो मैं आपके सामने, जवाब बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ 3 जवाब आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, इस आयत के इस हिस्से का मतलब ये है कि काफिर जहां मिले मारो। इसका मतलब पहला ये है कि जिन कुफ़ार ने, ए मुसलमानों, तुम्हें घरों से निकाला है। क्यों? इस आयत के आगे पीछे आप पूरे मजमून को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी। यानी जिन कुफ़ार ने तुम्हें घरों से निकाला है और किताल पर मुसिर हैं, तो दौराने जिहाद जब तुम्हें मिलें, जहां पाओ उनको दौराने जिहाद, तो उनको मारो। तो जाहिर बात है, जिन्होंने मुसलमानों के साथ किताल किया, उनको घरों से निकाला, उनके किताल पर मुसिर हैं, तो और हालत जंग में हैं, हालत जिहाद में बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में जब वो मिलेंगे तो क्या करेंगे? ये प्यार करेंगे उनसे, तो मारेंगे ना। तो यही कहा जा रहा है कि जब वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, हालत जंग है, तो तुम भी मारो, फिर ठीक है। इस आयत का तो ये मतलब है। और जाहिर बात है, साथ इस आयत में आगे बताया जा रहा है कि वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। इन्होंने जो तुम्हें घरों से निकाला, जुल्म ज्यादतियां की तुम्हारे ऊपर, और ये इसके साथ साथ शिर्क को फैला रहे हैं, कुफर को फैला रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फितना कर रहे हैं। और ये फितना अशद्दु मिनल क़त्ल, कत्ल से भी ज्यादा सख्त है इनका। तो इस वजह से ये पहला जवाब हो गया। दूसरा जवाब इसका ये है कि अगर कुफ़ार मकान और मकाम की हुर्मत का लिहाज नहीं कर रहे, उसका पास नहीं कर रहे, मसलन चंद महीने, जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, या हरम की सरजमीन है, हुर्मत वाली है, तो इसका पास करना चाहिए। इसमें जंग, जिदाल, जिहाद, इस किस्म के सिलसिले नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर ये उसकी हुर्मत का पास नहीं करते, ना हुर्मत वाले महीनों का, न ये हुर्मत वाली जगह मकाम हरम का, और ये अपनी तरफ से जंग शुरू कर लेते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में फिर मुसलमान उनके सामने अपनी गर्दनें पेश कर दें? नहीं। फिर जब जंग शुरू हो जाती है तो मुसलमानों को भी फिर इजाज़त है कि वो भी, जब वो पास नहीं कर रहे और वो जंग के लिए आ चुके हैं, तो मुसलमान भी फिर इनका मुकाबला करते हुए जहां पाए इनको कत्ल करें। तो ये एक गोया मुसलमानों को के लिए एक उनकी ज़हन साजी की जा रही है, या उनको उनके जहनों में जो उठने वाला एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि आया जब वो मकाम हरम में या हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई पे उतर आए, तो क्या हम उस वक़्त भी यही कहेंगे, इसकी हुर्मत का पास रखेंगे, इन हुर्मत वाले महीनों का, हुर्मत वाली जगह का? तो ये जवाब दिया जा रहा है। नंबर 3, तीसरा जवाब, अगर यही मतलब होता कि इस्लाम मुसलमानों के अलावा दुनिया में किसी मज़हब वाले का वजूद बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम पर कुरान उतरा, सबसे ज़्यादा आप समझने वाले थे, सहाबा समझने वाले थे। मैं ये पूछता हूँ कि पूरी तारीख़ इस्लामी में कहीं भी आप एक मिसाल नहीं दिखा सकते कि इन आयात की रोशनी में आप अलैहिस्सलाम ने ये तफसीर की हो कि दुनिया के हर काफिर को कत्ल कर दो जहाँ पाओ, या सहाबा ने यह तफसीर की हो, ताबीन ने की हो, या इसके मुताबिक अमल किया हो कि कुफ़ार का वजूद ही दुनिया पर बर्दाश्त नहीं है इस आयत की रूह से, हमें दिखा दे। एक मिसाल भी कोई पेश नहीं कर सकता। तो गोया खुद आप अलैहिस्सलाम ने इस कुरान करीम पर सबसे पहले अमल किया, सहाबा ने अमल किया, ताबीन ने अमल किया, और उन्होंने कुरान की इन आयात से कतन ये मफहूम ना
اپنے اعتقاد کے لحاظ سے لیا، اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے، نہ عمل کے لحاظ سے اس کو قابل عمل رکھا، بلکہ ان کی ترتیبات تو اور تھیں، اور وہ یہی تھیں کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ جو فتنہ پرور قسم کے کفار ہیں، شر والے ہیں، جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں کے خطوں پر قابض ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جہاد ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد ہے، نہ یہ کہ جو کفار اپنی جگہ پر ہیں یا کفار جو ہے اسلام کے مزاحم یا اس کے مقابل میں نہیں ہے، آلت جنگ میں نہیں ہے، تو ان سے بھی لڑا جائے اور ان کو مارا جائے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جہاد کی پوری تعلیمات کو قرآن و سنت، آثار صحابہ کی روشنی میں اگر کوئی سمجھے پرکھے اور ضد اور ہٹ درمی کی پٹی ہٹا کر سمجھے تو اس کو انشاءاللہ یہ سارا مفہوم سمجھ آ جائے گا، اور اس آیت کے ذریعے سے وہ پروپیگنڈا قطعاً نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔